बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज की यात्रा हम शुरू करते हैं सुल्तानपुर दुर्गा पूजा से। आपके साथ हर चीज़ देखते हुए बिल्कुल गज़ब नज़ारा, सारी चीज़ों का अनुभव लेते हुए बिल्कुल वास्तविक अनुभव आपको कराने की कोशिश इस समय पर हम यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ से हम अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं गबड़िया पुल के पास। यहाँ जो आपका पड़ता है जिला अस्पताल के पास बाद में पुल पड़ता है, वहाँ से हम इस यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं विवेक नगर के पास ओवर ब्रिज से। उसके नीचे से हम यात्रा को आरंभ करते हुए हमने लिया प्रसाद और यहाँ पर आपने देखा ही एक भाई साहब पानी को दूषित करते हुए। और फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ और जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, आप सभी की मनोकामनाएं माता रानी अवश्य पूरा करें। यहाँ पर हमें दिखती है चंद्रयान की झलक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सनातन संस्कृति हर चीज़ का सम्मान करती है। हमने तब सूर्य की दूरियां नाप ली थी पृथ्वी से जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती, यानी कि हम बहुत पहले से वैज्ञानिक सोचों को मानते हैं। तो हमारा ढंग अलग था, सारी चीज़ें हमारे पास अलग थी। बाकी सब कुछ हमने करके दिखाया है और हर चीज़ की झलक यहाँ पर आपको दिखेगी। जगह जगह पर इस चीज़ों का आपको अनुभव होगा। लगातार हम प्रसाद खाते हुए, जो कि हमारे लिए एक तरीके से एनर्जी का सोर्स भी यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक बार एकदम रियल अनुभव आपको चंद्रयान मिशन की पूरी हर चीज़ बिल्कुल एकदम डिजिटल तरीके से दिखाई जा रही है। चंद्रयान 2 इंटीग्रेटेड लिखा गया है। कैसे यहाँ पर रोवर अलग हो रहा है, कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे मिशन कंप्लीट हो रहा है, किस तरह से कक्षा में घूमता हुआ आपका चंद्रयान। तो इस तरह से सारी चीज़ें गजब काम की है, बिल्कुल एकदम लाजवाब। मतलब आपको यहाँ पर धर्म के साथ साथ आपको जो वास्तविक चीज़ें हैं, कभी भी यही एक खास बात है, सनातन धर्म की यही एक खास बात है कि सारी चीज़ें आपको कभी भी भटकाने का अंधविश्वास, ये चीज़ें सनातन धर्म ही एक ऐसा मात्र धर्म है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आंटी जी भी सामने आ गई हैं, बिल्कुल साइंटिस्ट लग रही हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्रॉसिंग है, यहाँ से ट्रेन जाती हुई शटल एक्सप्रेस, जिसको हमारा दोस्त बता भी रहा है। बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आपको आ भी रही होगी। ये आ जाती है बीच में, अब कुर्सी में बैठेंगे तो सुल्तान की यात्रा करेंगे। खैर योग सपाट है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से दुख है, क्योंकि अब सुल्तान से शटल चली जाएगी बनारस। तो हम चलते हैं अब आगे की सारी चीज़ें और आपको दिखाते हैं। ये क्रॉसिंग तो बंद हुई है, लेकिन इसके बंद होने का मतलब ये नहीं कि हमारी यात्रा बंद हुई है। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर भगवान शंकर से मुलाकात होती है। इससे मुलाकात करने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं, माँ दुर्गा से मुलाकात होती है और माता को प्रणाम करने के बाद हम फिर से पुनः आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं पुल के बाहर। पुल के नीचे था वो दृश्य और ये हम खड़े हैं पुल के बाहर, जो स्टेशन की साइड रोड जाता है पुल के पहले, जिला अस्पताल के बाद और ओवर ब्रिज के पहले, वहाँ पर हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इस लोकेशन को। फिर हम यहाँ पर चौक में अब एंटर कर रहे हैं, जो कि मेन हमारा पॉइंट यही होता है कि चौक, जो कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट होता है। सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर होती है, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ यहीं पर होती हैं। सबसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुल्तानपुर की अगर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो नॉर्मल दिनों में भी ये मार्केट एक तरीके से जीवन रेखा है मार्केट के मामले में, आपके बाज़ार के मामले में। हम बढ़ते हैं आगे चौक की तरफ। चौक घंटाघर आपको दिख ही रहा है। हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, सामने से हमारे कुछ दोस्त जो कि हैं देश के भविष्य आगे बढ़ते हुए, जिनमें से काफ़ी इंजीनियर और काफ़ी फार्मासिस्ट और कुछ आर्मी में जाने के उत्सुक भी लोग हैं इसमें, जो कि दोनों काम कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं, अपनी इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और भी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो काफ़ी सुखद अनुभव, सभी के साथ घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके साथ मिल जाते हैं अपने बजरंगबली से, जो कि बिल्कुल घंटाघर के जो आपका जिला अस्पताल रोड गया है उसी पर विराजमान है। उस रोड के बिल्कुल सामने से जब घंटाघर आप आएंगे तो बजरंगबली के आपको दर्शन होंगे। जय बजरंगबली। यहाँ पर हम बजरंगबली से मिलते हुए और उसके बाद अपनी यात्रा को अब एक अलग ढंग से शुरू करते हैं। बिल्कुल इनसे मिलने के बाद फिर सारी चीज़ें एनर्जेटिक हो जाती हैं, बल बुद्धि हर चीज़ बिल्कुल नियंत्रित ही रहता है, क्योंकि यहाँ आने का मतलब एकदम सुखद अनुभव है। तो हम बजरंगबली के दर्शन करने के पश्चात इधर आप देख सकते हैं ये रोड सीधे जाता है आपका जिला अस्पताल साइड में, ठीक है, सब्जी मंडी के साइड में ये रोड आपका जाता है। फिर हम चलिए आगे की यात्रा अपनी अब फिर आगे की जारी रखते हैं और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं।
हमने आपको दिखाया चौक। अब हम चौक के बाद बढ़ते हैं गल्ला मंडी, जिसको हम कहते हैं कि आप इसको गुड़ मंडी भी कह सकते हैं। तो हम गुड़ मंडी के साइड बढ़ रहे हैं, गुड़ मंडी के साइड बढ़ते हुए, और ये है गुड़ मंडी का, आपको सामने बिल्कुल दिख रहा होगा येलो कलर का, जो आपको ये काफ़ी अद्भुत दृश्य है यहाँ का। ये मूर्तियाँ भी काफ़ी अद्भुत है। तो हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हैं भीड़ बिल्कुल खचाखच। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं गुब्बारे गुब्बारे जा रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी पसंदीदा होते हैं बच्चों के। तो अब तो हमारा बचपना रहा नहीं, मगर चीज़ें ये हैं कि याद आ जाती हैं। जब हम मेले में होते हैं तो सारी चीज़ें, बचपन की चीज़ें याद आती हैं कि कभी हम इन गुब्बारों को ले नहीं सकते थे, लेकिन तब जब नहीं ले सकते थे तो उनके लिए उत्सुकता थी। आज ले सकते हैं, आज उत्सुकता हमारी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी अपने अंदर के बचपन को थोड़ा सा ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि इन भीड़ों में आने के बाद थोड़ा सा ज़िंदा हो भी जाता है। आगे चल रहा है भंडारा, तो हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भंडारे का आनंद लिया जाए, कुछ प्रसाद ग्रहण किया जाए, जिससे सारी चीज़ें और भी ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से हो सकें, और भी ज़्यादा हम घूम सकें। तो बीच-बीच में ये डोज़ ज़रूरी है, और ये डोज़ आपको हर गली में मिलेगा। हर 2 मूर्तियों के बाद, माता रानी के दर्शन करने के बाद ये प्रसाद आपको हर जगह मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो चलिए हम भी इस प्रसाद को प्रसाद खाने के बाद हम इसके आगे की यात्रा को जारी रखते हैं। इस समय ये लोकेशन है आपकी सर्राफा मार्केट की, जो कि आपको ठठेरी मार्केट के बाद आपको गली मिलेगी। यहाँ पर सराफा मार्केट का मतलब है यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें क्या है कि आपको सोने, चांदी, गहने इत्यादि की दुकानें आपको यहाँ पर दिखेंगी। ये भी मार्केट काफ़ी रस है, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, यहाँ पर सकरी गलियाँ भी हैं, और सामने आप देख सकते हैं कि लाइनें भी लगी हुई हैं। जिसे कहा जाता है कि जहाँ पर सोना, चांदी यानी कि ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ और भी ज़्यादा रस है, वहाँ पर और ज़्यादा कीमती हो गई है माता रानी। वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर और भी लंबी लंबी लाइनें दर्शन के लिए लोग उत्सुक हैं। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर से हम माता रानी के दर्शन करते हैं, एक नए स्वरूप का दर्शन करते हैं, जो कि काफ़ी अद्भुत, अकल्पनीय, बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें आप बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं, और अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। तो यहाँ पर बच्ची जो है वो माता रानी के स्वरूप हैं, ये भी छोटी बच्ची, इससे हम लगवाते हैं चंदन, और चंदन लगवाने के पश्चात यहाँ पर पुनः दूसरी मूर्ति के पास आते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस मूर्ति के पास आते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर बिल्कुल गजब का दृश्य। और ये हार आप देख सकते हैं, ये 250 ग्राम प्योर गोल्ड का हार है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अद्भुत। ये आपको चौक से ठठेरी मार्केट के साइड में मिलेगा। बड़ी दुर्गा माता की मूर्ति है। जब आप उस पर आगे बढ़ते हैं तो वहीं ये आपको मिल जाएगी माता रानी, वहाँ पर आप दर्शन करें, अवश्य करें। तो ये चीज़ काफ़ी अद्भुत है, और बहुत ही ज़्यादा भक्तों की तरफ से माता रानी को ये अर्पित किया गया है। तो काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और फिर हम अगली मूर्ति की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। माता रानी यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम पहुँचने के साथ साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दृश्य। ये है पंच रास्ता। पंच रास्ता मतलब जहाँ पर 5 रास्ते मिलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, और ये देख सकते हैं आप रास्ते गिन सकते हैं। मैं इसलिए कैमरा घुमा रहा हूँ कि आप रास्ते गिन सकें, रास्तों को अनुभव ले सकें, आप रास्तों का अनुभव ले सकें कि क्या सच में मैं पंच रास्ता ही दिखा रहा हूँ, कुछ और दिखा रहा हूँ। ये है आपका पंच रास्ता, और सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा इंतज़ाम। हम जब आगे फिर से एक बार चौक में आते हैं, चौक में फिर से एंटर करते हैं, यहाँ पर चंद्रयान के लिए एक और मूर्ति आपको दिखेगी। माता रानी एक बार और आपको चंद्रयान की तरफ दिखेंगी। इसरो का यहाँ पर बगल में लगा हुआ है, उसके बाद इंडिया लिखा गया है, और यहाँ पर माता रानी का ख्याल रखती हुई, और ऊपर आपको देख रहे हैं आपका चंद्रयान 3 लटकता हुआ। ये आपका देख सकते हैं आप घंटा घर के भी उस साइड में, जस्ट उसके अपोजिट साइड में जो आपका रोड आता है, इधर क्या कहते हैं आपको, शाहगंज चौराहे की तरफ, तो इस रोड पर आपको ये दिखेगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, दरियापुर से जब हम एंटर करते हैं, तो ये आपको लाइटिंग, गजब की लाइटिंग आपको दिख रही होगी ऊपर। जब हम इसको ऐसे नॉर्मली देख रहे हैं तो नहीं असर होता है, जब हम रियल में इसको देखते हैं, लगातार आप उन लाइटों को देखिए तो आपको कुछ अच्छी फीलिंग होगी, मतलब एक अजीब सी फीलिंग होगी कि मतलब आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं आपके, वो एक्टिव हो जाएंगे। इन लाइटों को ऐसे लगातार देखते रहिए, थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ गजब का है सारी चीज़ें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आ चुके हैं डाकखाने चौराहे की तरफ में, जो कि हनुमानगढ़ी, पंचमुखी हनुमानगढ़ी, जो कि आपका रोड जाता है सुपरमार्केट। एक रोड इधर जाता है आपके राइट हैंड साइड पे, जो कि आपका जाता है बाद मंडी की तरफ, की तरफ, और
लेफ्ट में आपके जाएगा आपके दीवानी चौराहे की तरफ, जो कि आपका फैज़ाबाद रोड पड़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल खचाखच ये आप दरियापुर वाले रोड पे थोड़ी सी शांति देख सकते हैं, बाकी हर जगह बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी तो ये शुरुआत है क्योंकि हम थोड़ा सा पहले पहुँच चुके हैं, टाइम उतना ज़्यादा नहीं था, तो ये हुआ कि पहले चलते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बजरंगी ग्रुप यहाँ पर आपका स्वागत करता हुआ बिल्कुल डाकखाने चौराहे के सामने मंदिर के पास में आप सभी आएँ, यहाँ पर अपना प्रसाद ग्रहण करें और दर्शन करें। फिर हम बढ़ चलते हैं यहाँ पर वी मार्ट की तरफ। वी मार्ट के पास जब हम आते हैं, वी मार्ट का मतलब है बस अड्डे के बिल्कुल बगल में। यहाँ पर हमको यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की मिलती है एक मूर्ति और काफ़ी सुखद अनुभव इनके साथ भी। तो हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। हमारे पास मूछें तो नहीं है मगर टाइट ज़रूर कर ले रहे हैं। तो फिर हम इनके बगल में ही यहाँ पर फव्वारे दिख जाते हैं, जो कि मेन सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्फी ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको यहीं पर दिखेगी। लैंग्वेज देख रहे हैं भाई साहब क्या क्या बोल रहे हैं लोग। और ये हमारे दोस्त, क्योंकि ये लोग भी उसी है तो देश के भविष्य, लेकिन कहीं ना कहीं उसी सेल्फी के पीछे ये भी पागल हुए पड़े हैं। खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी खुशी होती है और करना भी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो एक हमें हंसी मजाक की बातें हैं। बाकी फ़ोटोज़ वगैरह क्या होती हैं, यादें तो कभी कभी मिट जाती हैं, बट हम फ़ोटोज़ को देख के अनुभव कर पाते हैं कि हम लोग इकट्ठा थे एक दिन। क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी ना कभी हम मिस ज़रूर करेंगे, कभी ना कभी हम भटक ज़रूर जाएंगे। भले ही हम बहुत वादे करते हों, लेकिन एक टाइम के बाद सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। हम आते हैं सीता कुंड के पास में, यहाँ पर हम काफ़ी बच्चे जो हैं नाचते हुए, बिल्कुल आनंद लेते हुए डीजे के गानों का, और उसके बाद डांस करते हुए आगे जब हम बढ़ते हैं सीता कुंड की तरफ, सीता कुंड घाट की तरफ। ये आपको जब आप दीवानी चौराहे से आएंगे, सीता कुंड घाट की तरफ आते हुए जब आप मतलब घाट के पास पहुंचने वाले होंगे, वहाँ पर गणपत साहिब कॉलेज भी पड़ता है, गणपत साहिब पीजी कॉलेज, वहाँ पर आप पहुँचते हैं। यहाँ पर भी माता रानी के आप दर्शन करें। दर्शन करने के पश्चात आप यहाँ पर प्रसाद ग्रहण। समय हम पहुंच चुके हैं अब सीताकुंड धाम पर। पूरे शहर की यात्रा करने के पश्चात, पूरे शहर में दुर्गा पूजा का आनंद लेने के बाद, और कई मित्र वैसे तो आए हुए थे हमारे साथ, लेकिन धीरे धीरे करके उनके पैर दर्द होने लगे, कोई थक गया, किसी भी तरह की ढेर सारी समस्याएं होने लगी और वो घर जाने की कगार पे आ गए। खैर हम भी अपनी यात्रा को अब यहीं पर मंगलमय यात्रा को समाप्त करते हैं आप सभी के साथ। बाकी दुर्गा पूजा का बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।